एवरीवन, दिस इज एडवोकेट अर्पिता शुक्ला। वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में हम 50 एमसीक्यूज करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द मोर्गेजर इन इंडियन लॉ इज द ओनर हु हैड पार्टेड विद सम राइट्स ऑफ ओनरशिप एंड द राइट्स ऑफ रिडेम्पशन इज अ राइट विच ही एक्सरसाइज बाय वर्च्यू ऑफ हिज ए पिक्यूनरी ओनरशिप, बी रेजिडरी ओनरशिप, सी कंडीशनल ओनरशिप, डी नन ऑफ द अबव। तो फर्स्ट का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, रेजिडरी ओनरशिप। सेकंड देखेंगे। व्हेन द मोर्गेजर्स राइट टू रिडीम एक्रूज द मोर्गेजी हैज अ राइट टू इन्फोर्स। ऑप्शन ए सिक्योरिटी, ऑप्शन बी हिज इंटरेस्ट, ऑप्शन सी ओनली बी इज करेक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो सेकंड का ऑप्शन ए करेक्ट है, हिज सिक्योरिटी। थर्ड देखेंगे। Doctrine of a clause on the equity of redemption is a rule of justice, equity and good conscience. This was reaffirmed by the Supreme Court in option A Apte versus Price, option B Kundula Kankiya versus डोंगा पल्लैया, ऑप्शन सी मुरारी लाल वर्सेस देवकरण, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो थर्ड का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, मुरारी लाल वर्सेस देवकरण। फोर्थ देखेंगे। अ कंडीशन कन्वर्टिंग अ मोर्गेज इनटू अ सेल इज इनवैलिड एज अ क्लॉग ऑन द इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन। दिस वाज एफर्म्ड इन केस ऑफ। ऑप्शन ए गंगाधर वर्सेस शंकरलाल, ऑप्शन बी रामलोचन सिंह वर्सेस प्रदीप सिंह, ऑप्शन सी बनारसी लाल वर्सेस पूर्णचंद, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फोर्थ का हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, गंगाधर वर्सेस शंकरलाल। फिफ्थ देखेंगे। सेक्शन 60 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डज नॉट रिफर टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ऑप्शन बी पार्टली फॉल्स, ऑप्शन सी ट्रू, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फिफ्थ का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। ये जो स्टेटमेंट दी है वो क्या है, सही है। डी देखेंगे। Under the provision of Section 60A of the Transfer of Property Act 1882, where a mortgagor is entitled to redemption, he may require the mortgagee, instead of retransferring the property, to assign the mortgage debt and transfer the mortgage property to such third person as to the mortgagor may direct than the mortgagor. Option A, he is not bound to assign and transfer accordingly. Option B is bound to assign and transfer accordingly. Option C is bound if the mortgagor assents. Option D none of the above. तो सिक्स्थ का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, इज बाउंड टू असाइन एंड ट्रांसफर अकॉर्डिंगली। सेवंथ देखते हैं। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 60A that is obligation to transfer to third party instead of transference to mortgagor do not apply in case of mortgage. In case of mortgagee, who? Option A, who is not in possession. Option B is or has been in possession. Option C is previously possession holder. Option D none of the above. तो सेवंथ का ऑप्शन ए हमारा है बी करेक्ट, इज और हैज बीन इन पोजेशन। एट्थ देखेंगे। अ ट्रेस पासर इज नॉट अ ट्रांसफरी विद इन द मीनिंग ऑफ अ ट्री पासर इज नॉट अ ट्रांसफरी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 51 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 and he is not entitled to compensation for improvements. This was decided in option A दयाराम वर्सेस श्याम सुंदरी, ऑप्शन बी कृष्ण प्रसाद वर्सेस अद्यानाथ घटक, ऑप्शन सी भूपेंद्र वर्सेस प्यारी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो एट्थ का ऑप्शन ए हमारा दयाराम वर्सेस श्याम सुंदरी। नाइन्थ देखेंगे। अ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी affected by a deed of gift but brought about by undue influence of the donee, though the donor acted voluntarily in making it. A is valid and binding, option B is void, option C is voidable at the donee's option, option D is voidable at the donor's option। तो नाइन्थ का ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, इज voidable at the donor's option। टेंथ देखेंगे। A is owner of a cowshed and a land adjacent to the cowshed. He sells the cowshed to B with an understanding that B can continue to graze cattle on A's land. The maximum capacity of the cowshed is for 30 cows. B brought in 15 cows and started using the land. Later on, B increased the capacity of cowshed to 60 cows. Which of the following statement will apply? Option A, B can continue to use land for grazing by the 60 cows. Option B can only use the land for grazing by 15 cows. Option C, B can only use the land for grazing by 30 cows. Option D, B can continue to use the land for grazing of as many cows as he likes as long as the grass is sufficient for the purposes. तो टेंथ का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, बी कैन ओनली यूज द लैंड फॉर ग्रेजिंग बाय 30 काउज। ऑप्शन सी करेक्ट है टेंथ का। 11th देखेंगे। A tenant remaining possession after the determination of the lease is called. Option A tenant on sufferance, option B tenant at will, option C either A or B depending whether he retains possession with or without landlord's permission, option D both A and B। तो 11th का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, either A or B depending whether he retains possession with or without landlord's permission। 12th,
According to provision of the Transfer of Property Act 1882, the easements A can be transferred, B cannot be transferred, C cannot be transferred apart from the dominant heritage, option D can be transferred apart from the dominant heritage. तो 12th का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, ठीक है. ही कैनॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज. 13 देखते हैं. लॉ कमीशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मैटर्स वॉज appointed in England and the draft bill prepared by the commission was introduced in legislative council in option 1870, option B 1875, option C 1877, option D 1882. 13th का ऑप्शन सी है हमारा 1878. 14th देखेंगे. द बिल ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वाज रिफर टू. ऑप्शन ए फर्स्ट लॉ कमीशन, ऑप्शन बी सेकेंड लॉ कमीशन, ऑप्शन सी थर्ड लॉ कमीशन, ऑप्शन फोर डी फोर्थ लॉ कमीशन. तो 14th का ऑप्शन सी है थर्ड लॉ कमीशन. 15th देखेंगे. द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किस ईयर को इनेक्ट हुआ था? ये 1882 में हुआ था. तो 15th का ऑप्शन सी करेक्ट है. 16th देखेंगे. द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रिसीव्ड इट एसेंट. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने एसेंट कब प्राप्त की थी? ये प्राप्त करी थी हमारी 17 फरवरी 1882 में. तो 16th का ऑप्शन ए है हमारा 17 फरवरी 1882. द फर्स्ट 17 देखेंगे. द फर्स्ट अमेंडमेंट वाज मेड इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इन द ईयर. ये करी थी हमारी 1885 में. फर्स्ट अमेंडमेंट हमारा 1885 में होता. तो 17th का ऑप्शन डी करेक्ट है. 18th द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम. इफेक्ट में कब आया था? ये आया था 1 जुलाई 1882 को. तो ऑप्शन डी करेक्ट है. दिन देखेंगे. विद इन द मीनिंग ऑफ प्रोविजन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 द इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर और ग्रास, बी स्टैंडिंग टिम्बर ज्वेलरी एंड क्रॉप्स, सी स्टैंडिंग टिम्बर ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, ऑप्शन डी ओनली ग्रास. तो 19th का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, स्टैंडिंग टिम्बर ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास. 20 देखेंगे. अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ऑप्शन ए इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, बी टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, सी बोथ टेस्टामेंट्री एंड नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, डी नन ऑफ द अबव. तो 20 का ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है. इंस्ट्रूमेंट मीन्स नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट. 21 देखते हैं. अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 द टर्म अटेस्टेड मीन्स attested by 2 or more witnesses, attested by 1 witness only, attested by 2 witnesses only, and D no condition prevail. तो 21 का ऑप्शन ए है हमारा attested by 2 or more witnesses. 22 देखेंगे. अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 रजिस्टर्ड pertains to. ऑप्शन ए रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टीज, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. तो 22 का ऑप्शन हमारा बी है रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. 23 देखेंगे. Under the Transfer of Property Act 1882, attached to earth means rooted in the earth as in the case of trees and shrubs. Second, embedded in the earth as in the case of walls and building. Option third, attached to what is so embedded in for the permanent beneficial enjoyment of that to which it is attached. तो इसके ऑप्शन क्या क्या करेक्ट है? ओनली 1 and 2 आर करेक्ट. ऑप्शन बी ओनली 2 and 3 आर करेक्ट. ऑप्शन सी ओनली 1 and 3 आर करेक्ट. ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑल आर करेक्ट. तो 23rd का ऑप्शन डी है, इसमें सारे ही सही हैं. तो 23rd का डी. 24 देखेंगे. द चैप्टर्स एंड सेक्शंस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 विच रिलेट टू कॉन्ट्रैक्ट शैल बी पार्ट ऑफ. ऑप्शन ए इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, ऑप्शन बी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ऑप्शन सी जनरल क्लॉज एक्ट, ऑप्शन डी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो 24th का ऑप्शन हमारा डी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. 25 देखेंगे. चैप्टर सेकंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट शैल नॉट बी डीम टू अफेक्ट एनी रूल ऑफ ए मोहम्मदन लॉ, बी क्रिश्चियन लॉ, सी पारसी लॉ, डी नन ऑफ द अबव. तो 25 का ऑप्शन ए है मोहम्मदन लॉ. 26 देखेंगे. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 लिविंग पर्सन इंक्लूड्स ए कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, बी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग ओनली, ऑप्शन सी ओनली इंपॉर्टेंट कंपनी और एसोसिएशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. तो 26 का ऑप्शन ए है हमारा कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. 27 देखते हैं. अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 द चांस ऑफ एन हेयर अपरेंट सक्सीडिंग टू एन स्टेट, the chance of a relation abstaining a legacy on the death of a kinsman or any other mere possibility of like nature. Option A cannot be transferred, option B can be transferred, option C can be transferred subject to certain condition, option D none of the above. तो 27th का ऑप्शन ए है cannot be transferred. 28 देखेंगे. Under the provision of section 6 of the Transfer of Property Act 1882, a mere right of re-entry for breach of a condition subsequent cannot be transferred to anyone except the owner of the property affected thereby. ऑप्शन ए द स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑप्शन बी द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ऑप्शन सी द स्टेटमेंट इज पार्टली ट्रू और पार्टली फॉल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. तो 28 का हमारा ए है,
द स्टेटमेंट इज ट्रू। 29 देखेंगे, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ ए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, बी इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, सी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, डी बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988। तो 29 का ऑप्शन डी है, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988। 30 देखेंगे, द पार्ट परफॉर्मेंस इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज प्रोवाइडेड इन ऑप्शन ए 53 ऑफ टीपीओ एक्ट, बी 53 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सी 53 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, ऑप्शन डी 53 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो 30 का क्या है हमारा, 30 का ऑप्शन ए करेक्ट है, सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। 31 देखेंगे, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 55 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 द सेलर इज A bound to disclose to the buyer any material defect in the property or in seller's title of which the seller is and buyer is not aware and which the buyer could not with the ordinary care discover. B not bound to disclose anything. C only B is correct. D none of the above. तो 31 का ऑप्शन A करेक्ट है हमारा, A bound to disclose to the buyer any material defect in the property or in seller's title of which the seller is and buyer is not aware and which the buyer could not with the ordinary care discover। 32 देखेंगे, in case of transfer of property the seller is A not entitled to rent and profit of the property till the ownership thereof passes to buyer, option B is entitled to rent and profit of the property till the ownership thereof passes to buyer, option C is entitled to rent or profit, option D none of the above। तो 32 का ऑप्शन हमारा B करेक्ट है, is entitled to rent and profit of the property till the ownership thereof passes to the buyer। 33 देखेंगे, सेक्शन 55 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इज सेम विद सेक्शन 16 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ऑप्शन बी सेक्शन 60 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑप्शन सी 16 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो 33 का ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेक्शन 34 देखेंगे, अंडर सेक्शन 55(1)(d of the transfer of property 1882 if either party sues for specific performance he must show that he was ready and willing to perform। option A the statement is not relevant, option B the statement is relevant, option C only A is correct, option D none of the above। 34 का ऑप्शन बी है, स्टेटमेंट इज रेलिवेंट। 35 देखेंगे, a lessee is not entitled to the right of marshalling under section option A 55 of transfer of property act, option B 56 of transfer of property act, option C 57 of transfer of property act, option D none of the above। 35 का ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा, 56 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 57 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इज टू ए फैसिलिटेट द सेल ऑफ encumbered states by taking the encumbrance of the title before sale, option B is not to facilitate the sale of encumbered states by taking the encumbrance of the title before sale, option C only B is correct, option D none of the above। 36 का ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, ठीक है, फैसिलिटेट द सेल ऑफ अनकम्बर्ड स्टेट्स बाय टेकिंग द इनकम्बरेंस ऑफ द टाइटल बिफोर सेल। 37 देखते हैं, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 refers to mortgages of immovable property and the Indian Contract Act 1878 refers to option pledge of immovable property, option B mortgages of immovable property, option C pledges of immovable property, option D none of the above। तो 37 का ऑप्शन ए हमारा pledges of immovable property। सेक्शन 58 देखते हैं, सॉरी 38 क्वेश्चन देखेंगे। सेक्शन 58 enumerates some classes mortgages, फर्स्ट सिंपल mortgage, सेकंड mortgage by conditional sale, सी usufructuary mortgage, fifth English mortgage, fourth English mortgage, fifth equitable mortgage, sixth anomalous mortgage। ऑप्शन ए देखेंगे, only 1, 2 and 3 are relevant, B only 4, 3 and 2 are relevant, C only 4, 5, 6 are relevant, ऑप्शन डी all are relevant। तो 38 का ऑप्शन हमारा डी है, all are relevant। 39 देखेंगे, in case of usufructuary mortgage the mortgagee is placed in deposition and has to enjoy the rents and profit, option A until the debt is paid, B till the contract is rescinded, option C only B is correct, option D none of the above। तो 39 का ऑप्शन ए हमारा until the debt is paid। 40 देखेंगे, there are some characteristic of usufructuary mortgage under section 58 of transfer of property act 1882, option A there is no personal liability on the mortgagor, option D no time limit is fixed, option C mortgagee takes the whole or part of the rents and profit, option A
only 3 is relevant, ऑप्शन बी only 2 is relevant, ऑप्शन सी only 1 is relevant, ऑप्शन डी all are relevant। तो 40 का ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, all are relevant। क्वेश्चन 41 देखते हैं। सेक्शन 60 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 अफर्म्स अ राइट ऑफ रिडम्पशन। ऑप्शन ए इन सच पर्टिकुलर मॉर्गेजेस, ऑप्शन बी इन ऑल मॉर्गेजेस, ऑप्शन सी नॉट इन अ सिंगल मॉर्गेज ऑल्सो, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो 41 का ऑप्शन बी है हमारा इन ऑल मॉर्गेजेस। 42 देखेंगे। Which of the following section of Transfer of Property Act 1882 do not apply to persons governed by Mohammedan law? Option A section 55, option B section 11, option A C both A and B, option D neither A nor B। 42 का ऑप्शन हमारा यहाँ पे B करेक्ट है, सेक्शन 11। 43 देखेंगे। Which of the following is the time limit given under section 17 of Transfer of Property Act 1882? Option A life of the transferee, option B period of 18 years from the date of transfer, option C इधर ए और बी विच एवर इज लॉन्गर, ऑप्शन डी नीदर ए नॉर बी। तो 43 का ऑप्शन हमारा बी है, अ पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। 14 देखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रूल अगेंस्ट परपेचुटी नॉट एप्लीकेबल अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882? इन ऑप्शन ए इन केस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ लीनियर डिसेंडेंट, ऑप्शन बी इन केस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वाइनरी, ऑप्शन सी इन केस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग अ टेम्पल प्रमोटिंग सती, ऑप्शन डी इन केस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर फॉर बिल्डिंग अ लाइब्रेरी ऑफ कॉमिक बुक। 44 का ऑप्शन हमारा डी है। 45 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द ट्रांसफर we get good title of the property transferred if acted in good faith? Option A transfer by ostensible owner of the property for consideration, option B transfer by owner of the property in which a widow has life interest for maintenance, option C both A and B, option D neither A nor B। तो 55 का हमारा C करेक्ट है, both A and B। 46 देखेंगे। which of the following statement is true regarding sale as defined under Transfer of Property Act 1882? Option A sale cannot be for intangible property, option B registration of every transfer of every tangible immovable property is required, option C the full value of property must be paid or payment of full value must be promised, option D none of these। तो 46 का ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, none of these। 47 देखेंगे। A marriage settlement made to defeat and defraud creditor is voidable under section 53 of Transfer of Property Act 1882. This was held in A Sultan Ahmed versus Rashid Ahmed, ऑप्शन बी विनायक वर्सेस मुरेश्वर, ऑप्शन सी एलामेलू एची वर्सेस मीनाक्षी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। 47 का ऑप्शन हमारा सी है, एलामेलू एची वर्सेस मीनाक्षी का केस। 48 देखेंगे। अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 द रिलिंक्विशमेंट by one co-partner in favor of another cannot be said to be transferred unless it is found to be a device to evade creditor, B it is found to be a device to evade debtors, C it is to be a device to evade the government policy, option D none of the above। तो 48 का ऑप्शन ए है हमारा, it is found to be device to evade creditors। 49 देखते हैं। सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डज नॉट अफेक्ट टू ए मूवेबल प्रॉपर्टी, बी इमूवेबल प्रॉपर्टी, सी ओनली बी इज करेक्ट, डी नन ऑफ द अबव। 49 का ऑप्शन ए मूवेबल प्रॉपर्टी। 50 देखेंगे। द टर्म क्रेडिटर यूज इन सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इंक्लूड्स ए सब्सिक्वेंट क्रेडिटर ओनली, बी क्रेडिटर एट द टाइम ऑफ असाइनमेंट ओनली, सी बोथ क्रेडिटर एट द असाइनमेंट एंड सब्सिक्वेंट क्रेडिटर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो 50 का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, बोथ क्रेडिटर एट द असाइनमेंट एंड सब्सिक्वेंट क्रेडिटर्स। आई होप हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आगे भी हम MCQs लेके आते रहेंगे जो आप एक बार देख ली 2 इंटू की स्पीड पे भी आप जल्दी जल्दी देख सकते हैं।